नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भीड़ का उपयुक्त उदाहरण है? इसमें से कौन सा एक भीड़ का उदाहरण है? बस स्टैंड पर व्यक्तियों का एकत्रीकरण, बाजार में व्यक्तियों की भीड़, या एक जुलूस में व्यक्तियों का एकत्रीकरण, या किसी आग लगे हुए मकान के सामने एकत्रित व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा? भीड़ का उदाहरण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी आग लगे हुए मकान के सामने एकत्रित व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी समूह के सदस्य कुछ सुनिश्चित लक्ष्य होते हैं, जब किसी समूह के सदस्यों के कुछ लक्ष्य होते हैं तथा उन्हें औपचारिक नियमों द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है, तब ऐसे समूह को कहा जाता है। तब ऐसे समूह को क्या कहते हैं? ऐसे समूह को कहते हैं समिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्रियों द्वारा सामाजिक प्रतिमानों तथा समाज के मूल्यों में से संबंधित जिस तुलनात्मक रूप से स्थिर और सुव्यवस्थित कार्यविधियों का विवेचना की जाती है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संस्था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृति को अनिवार्य रूप से मानवीय आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर के रूप में परिभाषित किया है? तो ये करते हैं मेलिनोवस्की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। किसकी अवधारणाएं कौन सी हैं? प्रक्रियात्मक पूर्व आवश्यकताएं। प्रक्रियात्मक पूर्व आवश्यकताएं किसका है? यह है पार्सन्स का। ए का हो जाएगा 4। प्रक्रियात्मक परिणामों का संतुलन किसका है? ये मर्टन का है, आर.के. मर्टन। सार्वभौमिक प्रकारवाद। सार्वभौमिक प्रकारवाद की बात मेलिनोवस्की करते हैं, तो ये हो जाएगा सी का दूसरा। प्रत्यक्षवादी साम्यवाद ये कॉम्ट का है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विचलन के संदर्भ में व्यक्ति के अनुकूलन के कुछ स्वरूप दिए गए हैं। इनका प्रतिपादन मर्टन ने जिस क्रम में किया है, कूट में दिए गए उत्तरों में से सही क्रम में चयन कीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने अनुरूपता की बात की है, उसके बाद में उन्होंने नवाचार की बात की है, उसके बाद में उन्होंने कर्मकांडवादिता की बात की है, उसके बाद में उन्होंने पलायनवाद की बात की है, और फिर उसके बाद में विद्रोह। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इससे मिल रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दुर्खिम ने समाजशास्त्रीय अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुझाव दिया है? मूल्यों के अध्ययन से बचा जाए, या परिमाणात्मक आंकड़ों का अधिक उपयोग किया जाए, या सामाजिक घटनाओं को मापा जाए, या सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में देखा जाए। तो क्या कहते हैं? ये क्या हो जाएगा? सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में देखा जाए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सोरोकिन ने ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय का भेद स्पष्ट करने के लिए अनेक कसौटियों का उल्लेख किया है। कूट में दिए गए उत्तरों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिया हुआ है जनसंख्या का आकार, गतिशीलता, वर्ग संरचना, जनसंख्या की विभिन्नता। तो क्या क्या की बात की है इन्होंने? तो ये करते हैं गतिशीलता और जनसंख्या की विभिन्नता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कथन एवं कारण दिए गए हैं। कथन है, गांव वह समुदाय है जिसमें सभी लोग खेती के द्वारा आजीविका अर्जित करते हैं। कारण यह है कि ग्रामीण समुदाय में श्रम की विशेषीकरण का अभाव होता है। तो क्या हो जाएगा? कथन। तो कथन क्या है? गलत है, लेकिन कारण जो है ये सही है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ अवधारणाएं दी गई हैं, दूसरा उदाहरण दिया गया है। तो समिति का उदाहरण क्या हो जाएगा? एक समिति किसको बोलेंगे? तो ये बोलते हैं
अस्थायित्व, यानी कि समिति जो होता है काम पूरा होते ही उसका खंडन हो जाता है, वो टूट जाता है। संस्था क्या होता है? संस्था होता है, इसमें से एक नियमों की प्रणाली होती है संस्था, तो इसमें नियमों की प्रणाली क्या हो जाएगा? विवाह। विवाह क्या है? एक संस्था है। परिवार क्या हो जाएगा? परिवार प्राथमिक संबंध होता है। राज्य क्या है? संबंध, संविधान। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें कथन एवं कारण दिए गए हैं। कथन है कि अंतर समूह की सीमाएं परिवर्तनशील होती है। कारण है कि अंतर समूह के सदस्य अक्सर स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। तो इसमें कथन ए तो सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है पर क्या है? आर गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अवधारणाएं दी गई और दूसरी तरफ प्रतिपादक दिए गए हैं। तो इसमें ए दिया हुआ है संस्कृति का ईडोस और इथोस पक्ष। इसकी चर्चा, इसके प्रतिपादक कौन है? तो क्रोबर है। कौन हो जाएंगे? क्रोबर। संस्कृति के प्रकट और निहित तत्व, ये क्या हो जाएगा? ये है क्लूखन का। संस्कृति की अधिशावी प्रकृति, संस्कृति की अधिशावी प्रकृति ये है लेम्पर्ट का। भौतिक और अभौतिक संस्कृति ये है ऑकबर्न का। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किन तत्वों को भौतिक संस्कृति से संबंधित कहा जाएगा? कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। भौतिक संस्कृति जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे भौतिक संस्कृति कहते हैं। और जिसे छू नहीं सकते, जिसे देख नहीं सकते, इंद्रियों से हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे व्यवहार में होता है वो अभौतिक संस्कृति होता है। तो संचार के साधन क्या है? भौतिक संस्कृति हो जाएगा। मशीनें क्या हो जाएगा? भौतिक संस्कृति हो जाएगा। जबकि लोकाचार, वैज्ञानिक ज्ञान या कानून ये अभौतिक संस्कृति है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुलन ने आत्मदर्पण के आधार पर सामाजिकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। आत्मदर्पण का अर्थ क्या है? यहाँ पे आत्मदर्पण का उनके अनुसार क्या अर्थ है ये हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा कि जैसे दूसरे सोचते हैं उनके अनुसार स्वयं के बारे में बोध ही क्या है? आत्मदर्पण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें समिति कौन सा एक समिति हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा एक छात्र संघ। छात्र संघ को हम समिति कह सकते हैं। समुदाय किसको बोल सकते हैं? जनजातीय समुदाय। जनजाति को समुदाय के साथ जोड़ सकते हैं। जबकि एक विवाह को क्या कह सकते हैं? विवाह को कह सकते हैं संस्था। क्या हो जाएगा? संस्था। प्रथा क्या होता है? अंतर्विवाह होता है। अंतर्विवाही प्रथा होता है ना, अंतर्विवाह बहिर्विवाह, वो प्रथा के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित में से कौन सा व्यवहार संस्थात्मक नहीं है? इसमें से कौन सा व्यवहार जो है संस्थात्मक नहीं है बताना है हमें। तो ये क्या हो जाएगा? आत्म प्रेरित प्रतिक्रियाएं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें सूची 1 और सूची 2 के मिलान करना है। अवधारणाएं दी गई हैं और उसकी विशेषताएं दी गई हैं। अवधारणा है सामाजिक समूह। सामाजिक समूह क्या हो जाएगा? पारस्परिक जागरूकता। सामाजिक समूह की विशेषता हो जाएगा पारस्परिक जागरूकता। समतल समूह की विशेषता क्या हो सकता है? सामाजिक स्थिति में समानता। क्या हो जाएगा? सामाजिक स्थिति में समानता। प्राथमिक समूह का उदाहरण क्या हो जाएगा? इसकी विशेषताएं क्या हो जाती है प्राथमिक समूह का? तो व्यक्तिक संबंध। क्या हो जाएगा? व्यक्तिक संबंध। बाह्य समूह का घृणा एवं संदेह, इसकी विशेषता हो जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है,
मार्क्स ने सामाजिक व्यवस्था के प्रकारों को एक विशेष क्रम में स्पष्ट किया है। निम्नलिखित में से कौन सा सेट पहले और बाद के क्रम में इन प्रकारों में सही रूप से प्रदर्शित कीजिए। पहले से बाद में हमें करना है। सबसे पहले कौन सा इन्होंने प्रकार बताया है सामाजिक व्यवस्था का, तो इन्होंने बताया सामंतवादी, फिर पूंजीवादी और फिर समाजवादी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने सामाजिक संरचना के बाह्य तत्वों और आंतरिक तत्वों की विवेचना की है। बाह्य तत्व और आंतरिक तत्व की बात कौन करते हैं, तो ये रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें यहाँ बताना है सही नहीं है, ठीक है। ये दिया गया है कि मूल्य सामाजिक प्रत्याशाओं और मान्यता प्राप्त लक्ष्यों को स्पष्ट करता है, तो ये बिल्कुल सही है। बी दिया हुआ है कि व्यक्तित्व में मूल्यों का आंतरीकरण सामाजिक सीख द्वारा होता है, तो ये भी सही है, ये भी क्या है सही है। सी दिया हुआ है सभी समाजों में मूल्य की प्रकृति सार्वभौमिक होती है। सभी समाजों में क्या है कि मूल्य की प्रकृति सार्वभौमिक होती है, तो ऐसा नहीं है। क्या हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विचलन की व्याख्या से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा जो है वो सही नहीं है। समाजशास्त्रीय उपागम मर्टन का है, जैविक उपागम स्पेंसर और मनोवैज्ञानिक फ्रायड और नामवादी उपागम हर्बर्ट बेकर। तो इसमें से कौन सा सेट सही नहीं है ये हमें बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सही नहीं है क्योंकि ये जो उपागम है जैविकीय उपागम ये लैम्ब्रोसो का है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक मूल्यों को निम्नलिखित 4 भागों में किस विद्वान द्वारा बांटा गया है। इस तरह की सवयी मूल्य, विशिष्ट मूल्य और सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य, ये 4 भागों में किसने बांटा है, तो ये बांटते हैं C.M. केन्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से समाजशास्त्री हैं जिनके विवेक को सर्वोच्च मूल्य के रूप में मान्यता दी गई है। ऐसे कौन से समाजशास्त्री हैं जिनके विवेक को सर्वोच्च मूल्य के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये होते हैं बर्गेल, सी बर्गेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में मॉडल दिए गए हैं और उनके प्रतिपादक दिए गए हैं। पान इंडिविजुअल मॉडल ये किसने दिया है, तो ये देते हैं एलियट स्मिथ। ए का बी हो जाएगा। सांस्कृतिक ऐतिहासिक मॉडल ये किसका है, तो ये है ग्रेवनर का। 2 बी का हो जाएगा। तीसरा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक मॉडल ये किसका है, तो रेडक्लिफ ब्राउन का है। विकासवादी मॉडल ये मॉर्गन का हो जाएगा। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समाज का गुण संपन्न सिद्धांत स्पष्ट करता है कि मुक्त प्रतियोगिता के विरोध में सभी कृत्रिम व्यवधानों को दूर करें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक अन्य संस्कृति के अंतर्गत जीवन का संपूर्ण तरीका ही बदलाव की प्रक्रिया में हो तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आत्मसातकरण। जब एक संस्कृति द्वारा अपने ही भिन्न दूसरी संस्कृति को अपने में घुला मिला लेने की प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या समूह अपने समूह से भिन्न किसी दूसरे समूह का सदस्य बनने से पूर्व उस दूसरे समूह के मूल्यों, मानकों, व्यवहारों, प्रतिरूपों को ग्रहण कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग प्रत्याशित समाजीकरण।
चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने भूमिका विन्यास शब्दावली को विकसित किया और क्यों? किसने किया है और क्यों किया है, ये हमें बताना है। तो ये करते हैं पार्सन्स और मर्टन। पार्सन्स और मर्टन कहते हैं, एक सामाजिक परिस्थिति विशेष संपन्न व्यक्तियों को तमाम भूमिकागत संबंधों को व्यक्त करने के लिए टालकर पार्सन और मर्टन ने क्या किया है, भूमिका विन्यास शब्दावली का विकसित किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने सामाजिक दूरी मापक्रम का विकास किया? सामाजिक दूरी का अवधारणा किसने दिया था? तो ये बोगार्ट्स का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा क्या है? प्रतिस्पर्धा क्या है? एक अव्यक्तिक एवं प्रत्यक्ष संघर्ष है। व्यक्ति के और अप्रत्यक्ष संघर्ष है। व्यक्ति के और प्रत्यक्ष संघर्ष है। अव्यक्तिक एवं अप्रत्यक्ष संबंध है, क्या है? तो ये हो जाएगा अव्यक्तिक एवं अप्रत्यक्ष संबंध। प्रतिस्पर्धा क्या है? अव्यक्तिक एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आगे अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास आएगी इसके आगे, तो आप वो भी क्लास देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो और पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आता हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।